नमो नमः। आप सभी का हार्दिक वंदन है। इस लघु जातक पाठ के अंतर्गत इसके पूर्वार्ध वाले वीडियो में आपने यह समझा कि सूतिका गृह का स्वरूप का परिज्ञान किस प्रकार से किया जाना चाहिए, अर्थात जिस कक्ष में शिशु का जन्म होता है वह कक्ष की स्थिति क्या रही होगी, उसका परिज्ञान किस प्रकार से किया जाता है, यह आपने विगत वीडियो में समझा। इस 35वें पाठ के उत्तरार्ध वाले वीडियो में आप यह समझने का प्रयास करेंगे कि सूतिका कक्ष में कुछ ऐसी विशेष स्थितियां होती हैं जिसके अनुसार 2 मंजिल 3 मंजिल से अत्यधिक घर को वह प्रदर्शित करता है। तो आचार्य वराहमिहिर ने सूतिका अध्याय के 8वें श्लोक में इस बात की चर्चा की है कि कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जो सूतिका कक्ष को 2 मंजिल 3 मंजिल या 4 मंजिल की स्थितियों से संबोधित करती हैं। तो आप यह श्लोक देखें। गुरुरुच्चो दशमस्थो द्वित्रिचतुर्भूमिकं करोति गृहं धनुषी सबलस्त्रिशालं द्विशालमन्येषु यमलेषु। अन्वय इसका देखें। गुरुरुच्चो दशमस्थो द्वित्रिचतुर्भूमिकं गृहं करोति। सबलः गुरुः धनुषी तदा त्रिशालं करोति, अन्येषु यमलेषु द्विशालं करोति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। गुरुः बृहस्पतिः उच्चः उच्चगः दशमस्थः दशमस्थितः द्वित्रिचतुर्भूमिकं द्वित्रिचतुर्भूमिकादिकं गृहं भवनं करोति जनयति। सबलः बलयुक्तः धनुषी धनुराशौ तदा त्रिशालं त्रिशालयुक्तं करोति, अन्येषु परेषु यमलेषु द्विस्वभावराशिषु द्विशालं द्विशालयुक्तं भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस श्लोक में आचार्य वराहमिहिर ने केवल बृहस्पति की विशेष स्थितियों से उस घर के 1 मंजिल 2 मंजिल या 3 मंजिल होने की बात को प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यदि जन्म काल में दशम स्थान में कर्क राशि में यदि बृहस्पति होता है तो वह घर 2 मंजिल 3 मंजिल या 4 मंजिल का होता है, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार से बलवान बृहस्पति धनु राशि में हो तो 3 मंजिल वाला भवन होता है और उसमें शिशु का जन्म होता है, ऐसा कहना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यह पूर्ण रूप से संभव है, क्योंकि हॉस्पिटल में शिशु का जन्म होता है और हॉस्पिटल 2 मंजिल 3 मंजिल या 4 मंजिल इत्यादि अनेक स्थितियों वाला होता है। इसी प्रकार से अन्य यमल राशियों में अर्थात द्विस्वभाव राशियों में गुरु हो तो 2 मंजिल वाला मकान होता है, ऐसा समझना चाहिए। धनु राशि में बृहस्पति हो तो 3 मंजिल वाला मकान होता है और अन्य द्विस्वभाव राशियों में यदि बृहस्पति हो तो 2 मंजिल वाला भवन होता है, ऐसा समझना चाहिए। उदाहरण के माध्यम से इस बात को और अच्छे से समझा जा सकता है। जैसा कि आप देखें तो यह जो उदाहरण है, जो लग्न है वो तुला है। तुला राशि में सूर्य की स्थिति है। सूर्य यहाँ पर नीच राशि का बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि में बुध है, मकर राशि में मंगल है, राहु इत्यादि अन्य ग्रहों की स्थिति आपके सामने प्रदर्शित है। तो यहाँ पर आप देखें दशम स्थान में दशम भाव में कर्क राशि है और वहाँ पे बृहस्पति है।
तो ऐसी स्थिति में यदि जन्म होता है तो जो प्रसूति कक्ष है, प्रसूति गृह जो है, वो 2, 3, 4 मंजिल पर हो सकता है, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार से यदि धनु राशि में बृहस्पति बैठा हुआ है तो 3 मंजिल वाला प्रसूति कक्ष है, अर्थात तीसरे मंजिल पर है या दूसरे मंजिल पर है या प्रथम मंजिल पर है, तो वो समझना चाहिए। मतलब जिस कक्ष में शिशु का जन्म हुआ है, जिस प्रसूति कक्ष में शिशु का जन्म हुआ है, वो संपूर्ण भवन 2-3 मंजिल वाला है, ऐसा समझना चाहिए। प्राचीन कालों में प्रायः एक ही मंजिल बहुधा मात्रा में पाई जाती थी, किंतु कुछ ऐसे परिवार होते थे, संपन्न परिवार होते थे, जो अपने घर को 2 मंजिल, 3 मंजिल इत्यादि पर वो बनाने में सक्षम थे। तो उसी बात को आचार्य वराहमिहिर ने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। इसके अतिरिक्त यदि अन्य राशियों में, अन्य द्विस्वभाव राशियों में, धनु को छोड़ करके अन्य द्विस्वभाव राशियों में, जैसे 3, 6, 9, 12, ये 4 राशियाँ द्विस्वभाव राशियाँ मानी जाती हैं। लेकिन इसमें धनु राशि को छोड़ करके, अर्थात मिथुन राशि में, कन्या राशि में और मीन राशि में यदि बृहस्पति बैठा हुआ है तो 2 मंजिल वाला सूतिका गृह होता है, ऐसा समझना चाहिए। इसके पूर्व वाले में तो आपको बता दी गया है कि कौन सा ग्रह किस प्रकार के कक्ष को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर केवल बृहस्पति कितने मंजिल वाला ग्रह होगा, कितने मंजिल वाला घर होगा, इस बात को वह प्रदर्शित कर रहा है। प्रश्नों के उत्तर को देने का आप प्रयास करें, जो पाठ से ही संदर्भित है, पाठ से ही संबंधित है। जन्म काल में सूर्य यदि बलवान हो तो घर कैसा होता है? अदृढ़ होता है, नया होता है, दग्ध होता है, चित्र विचित्र होता है, आपको ये बताना है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आप देखें, जन्म काल में यदि चंद्रमा बलवान हो तो प्रसूतिका का जो गृह होता है वो कैसा होगा, इसके भी उत्तर देने का आप प्रयास करें। तीसरा प्रश्न आप देखें, जन्म काल में यदि मंगल है तो घर का स्वरूप कैसा होगा। और चौथा प्रश्न जो है, जन्म काल में यदि बुध बलवान है तो घर की स्थिति किस प्रकार से होगी, इसका उत्तर आप देने की चेष्टा करें।